मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का और मोस्टली 100 में से 80-70 पार्षद बीजेपी के। जब ये हालत है इस गाजियाबाद की। स्वच्छ भारत है। देखिए, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि पिछले कुछ समय से नगर निगम के वार्डों में शिकायत मिल रही थी कि रास्ते नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो मैं ये समझ रहा था नगर निगम के आंकड़ों को देख करके कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छता में नंबर 1 ये बताते हैं और देश में भी नंबर 1 बताते हैं। शायद ये लोग जो वार्डों के लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं। दलित मुस्लिम समाज के लोग भाजपा पर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब मैं गया मोहल्लों में और मैंने ये देखा तो मुझे ये दिखाई दिया इस गाजियाबाद के दलित और अनुसूचित जाति और मुस्लिम बस्तियों के साथ नगर निगम सौतेला व्यवहार कर रहा है। आधे से ज़्यादा वार्डों में खड़ंजे नहीं हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं हैं, जिग जैक वाले रास्ते हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिलों को अपने घरों के सामने नहीं ले जा सकते। बच्चों के स्कूल के सामने पानी भरा हुआ है, मलेरिया डेंगू का खतरा है। मुद्रा लोन की भी शिकायत मिली है बहुत भारी तादाद में। डूडा के मकानों की शिकायत मिली है। जिन गरीब झुग्गी वालों के मकानों के फॉर्म भरे हुए हैं उनको मकान नहीं मिल रहे हैं। गलत आय प्रमाण पत्र बना करके सुविधाएं ली जा रही हैं। ये भारत बना दिया आपके। मैं ये कह रहा हूं, जब मैं गया तो ये स्वच्छ भारत है। देखिए, ये है गाजियाबाद नगर निगम का स्वच्छ भारत। अधिकतर मुस्लिम दलित बस्तियों के अंदर ये हाल है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो ये तस्वीरें सच बोल रही हैं। अगर नगर निगम झूठ बोल रहा है तो ये तस्वीरें उसकी सच्चाई बयां कर रही है कि गाजियाबाद में दलित और मुस्लिम वार्डों के अंदर स्वच्छता नहीं है, रास्ते नहीं है, पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ के राजनीतिक लोगों को कहना चाहता हूँ, विपक्षी पार्टी के लोगों को, घरों में सो मत। लोगों को आपसे उम्मीद है कम से कम गाजियाबाद के अंदर, हमारे पार्षद यादव, गाजियाबाद के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं नसीम खान, इस गाजियाबाद से कहना चाहता हूं आपके लिए जीवन समर्पित किया है। गाजियाबाद के अंदर गरीबों के लिए जहां जो शिकायत है वो मुझे आके बताए, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। अब एक बुगुल बजाएंगे, वार्डों में अंदर जाएंगे। नगर आयुक्त के सारे आंकड़े झूठे हैं। केवल कुछ वार्ड हैं शहरी क्षेत्र के जहां पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं। कुछ वार्ड ऐसे हैं नगर निगम ने नकली जीवन बता दिया है। मैं सांसद वीके सिंह से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड चले जाते हो उसमें टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। अरे गाजियाबाद नगर निगम के लोग, दलित और मुस्लिम समाज के लोग नर्क में फंसे हुए हैं। वे तो सुरंग में फंसे हुए थे, ये नर्क में फंसे हुए हैं। कहां गई वो गंदगी? दिखाइए, ये दिखाइए। ये तस्वीर झूठ नहीं है, ये तस्वीर झूठ नहीं है, ये तस्वीर झूठ नहीं है, ये तस्वीर झूठ नहीं है। ये हर कॉलोनी की जगह है, रास्ते नहीं है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर झूठी नहीं है, ये हर कॉलोनी की बस्तियों की तस्वीरें हैं। ये नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, घरों से बाहर निकलो और देखो किस तरीके से लोग नरकी जीवन में जी रहे हैं। आपको विधायक बनाते हैं, आपको सांसद बनाते हैं, आपको पार्षद बनाते हैं, आपको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, लेकिन हम सो रहे हैं। तो आज के बाद से नगर निगम के वार्डों में अभियान चलाया जाएगा और ऐसा सौतेला व्यवहार दलित और मुस्लिम समाज की बस्तियों के साथ नहीं होने दिया जाएगा। सबके लिए बराबर है। स्वच्छता अभियान आप देख नहीं रहे, शहर चमका दिया, भारत चमका दिया। कुछ जिम्मेदारी तो लोगों को भी बनती है ना। आप वीके सिंह से कुछ पैसे वैसे लेके आए हो क्या? कुछ जिम्मेदारी भाजपा ने कुछ दिया क्या? सारी जिम्मेदारी लोगों की है। वोट लेने के बाद फिर ये क्यों कहते हो स्वच्छ बनाएंगे? क्यों कहते हो स्वच्छ बनाएंगे गाजियाबाद को? झाड़ू बांटो घरों में, हम लगाएंगे झाड़ू, हम नालियां साफ करेंगे, हमें निधि दे दो हमें। अरे भाई साफ तो अवस्थापना निधि नगर निगम की और पार्षदों की निधि और सांसदों की और विधायकों की निधि बांट दो लोगों में, जो सरकार पैसा दे रही है। आप पैसा मत लो, आप करोड़ों रुपए मत लो। 5 करोड़ रुपए सांसद को एक साल में मिलते हैं, मत लो। हम अपना खड़ंजा अपना आप बना लेंगे। आप निधि आप ज्यादा बोल रहे हो ना, डंडा लेके मेरे मुंह में ठूस देते हो आकर के बार बार। और मैं ही मिलता हूं ना आपको, कांग्रेस का अहिंसावादी नेता, कुछ कह नहीं सकता हूं। लात मार मार के भगाए जा रहे हैं सब, डंडा लेके पड़े हुए हैं पीछे लोग, भाजपा के लोग। आप लोगों के नहीं बोलोगे, नौकरी छीनी जा रही है, सारे पत्रकारों को घर बैठा दिया गया है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन आप क्या हो? आप ये 5 करोड़ रुपया जो हमारे टैक्स का मिलता है साल में,
और सबको जो जनप्रतिनिधि मिलती है उसको बंद कर दो, हम चंदा करके अपनी कॉलोनी बसा लेंगे। और एक बात और बता रहा हूं आपको, इस गाजियाबाद में सर्वे करोगे, आधे से ज्यादा जगहों पर लोगों ने चंदा कर करके अपने रास्ते बनाए हैं, अपनी सीवर के नाली खोद दिए हैं, गड्ढे खोदे हैं, आज करने को मजबूर है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, नेतागिरी कर रहे हैं हम यहाँ खड़े होकर के, सफेद कुर्ता पहन के खड़े हो जाते हैं। और आपको भी, आप भी आके हमसे सवाल करते हो। कभी वीके सिंह से पूछा आपने जाकर के, कभी सुनीता दयाल से पूछा आपने, कभी आयुक्त से पूछा ये तस्वीरें दिखाओ? आप कहते हो ये जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? ताले लगा दो इस नगर निगम में। अगर नगर निगम प्राधिकरण में ताले लगा दोगे तो हम अपनी झाड़ू अपना आप लगाने को तैयार है, जैसे हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं, इन नालियों में भी झाड़ू कांग्रेस ही आके लगा देगा। लेकिन आप इन पहले कार्यालयों में ताले लगाओ। तो जैसे एप्लीकेशन देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या रिप्लाई आता है और जो प्रतिनिधि है वो क्या कहते हैं? देखिए ये अधिकारी तानाशाह हुए पड़े हैं। आप कितना लेटर दे दें, कितना ही कुछ ही कर दें, सब धक्के खा रहे हैं यहाँ पर। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहल्लों में से आए, कॉलोनी ये कांग्रेस के लोग नहीं है, इसमें सपा के भी, बसपा के भी और हो सकता है भाजपा के भी हों। जब मैं वार्डों में गया हूं तो इन लोगों से इनकी बात की, कहीं मुद्रा लोन नहीं है, भोवापुर झुग्गियों के मकान भरे हुए हैं, पटवारी ने मकान भरे हुए हैं और रोके हुए हैं, मकान दिए जा रहे हैं दूसरों को, फार्म भरे जा रहे हैं इनके। तो ये सारे लोग आए, ये सारे लोग, ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, ये वार्डों से उठ के आए। और आज ये 200-300 लोग आए, कल को मैं गारंटी देता हूं हजारों लोग आएंगे इस कार्यालय के सामने। जहां तक आपने पूछा ये कुछ कार्रवाई करते हैं नहीं करते, ये कुछ कार्रवाई नहीं करते। जो जनप्रतिनिधि इनके सामने बोलता है उसी का बंदर बनाया जाता है। हो सकता है मैं आज बोल रहा हूं, कल को मेरे साथ भी कोई अनैतिक व्यवहार किया जाए। यहां तक कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारों का तांडव चल रहा है। ये तांडव सबको दिखाई दे रहा है। स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों पे है क्या? केवल कागजों पे है। ये है स्वच्छता अभियान की पोल, ये रही, ये है स्वच्छता अभियान की पोल। के पीछे यही देख लो आप, कार्यालय के पीछे जीडीए के शौचालय देख लो, जीडीए के नगर निगम के शौचालय देख लो, किसी भी सरकारी बिल्डिंग के, सरकारी कार्यालय के शौचालय देख लो, स्वतंत्रता अभियान की पोल आपको पता चल जाएगी। ये देखिए, देखो सुनो, ताला लग रहा है, देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने, जस्ट यही देखो, तुम्हारे सामने देखो ताला लग रहा है, महिला पुरुष लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल सामने जाके। ताला बंद। अभी तो कुछ नहीं है, खुल गया ना। क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या है? 11:30 बजे। और देखिए देखो, सोमवार सामने का दिन है, सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, और इतवार के बाद लोग अपने कार्यालयों पे जाते हैं, पूरा जाम मिलता है, सब ऑफिसों पे जाते हैं। आज नगर आयुक्त शायद मुझे लगता है अब तक नहीं आए। नहीं, आप ये देख रहे हो, मैं कहाँ है नगर आयुक्त? आप ये देखो सामने, ये रहा। और सुनो, ये रहा जीडीए वाला, जीडीए के पीछे देख क्या अभी, जबकि देखो अभी, देख क्या इस गाजियाबाद के जिलाधिकारी, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं, 9 बजे अपने कार्यालय में बैठ जाते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। हम बहुत जल्दी एक डेलीगेशन लेकर के गाजियाबाद के जिलाधिकारी से मिलेंगे और सारी समस्याओं को सामने रखेंगे। मैं 4-5 बार जिलाधिकारी के पास गया हूं, 9 बजे वहां बैठे मिलते हैं, सभागार में बुलाते हैं, बात करते हैं, विधायकों के साथ बैठाते हैं आम लोगों को और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जितना उनसे हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन निचले स्तर के अधिकारी तानाशाह समझे बैठे हैं। हम बहुत जल्दी अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी सारी बातों को लेकर के जिला अधिकारी से भी मिलेंगे। और ये हाल तो तब है जब पिछले 20 साल से मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का और मोस्टली 100 में से 80-70 पार्षद बीजेपी के। जब ये हालत है इस गाजियाबाद की, हमें तो जो है सोच के भी शर्म आती है कि हम रहते कहाँ हैं। ट्रिपल सरकार, और जिससे हम जवाब मांगते हैं वो सोचा भी जाके जवाब नहीं देते, बिल्कुल नहीं, कोई दर्द नहीं पड़ता। मैं राजीव कॉलोनी से आया हूँ, मेरा पार्षद है, पिछले 5 साल रहा, उसके हाथ जोड़ते रहे कि अब निधि आने वाली, अब निधि आने वाली है। देते हैं उन्हीं को जनता। भाई अब क्या करें, उनको कहते हैं हमें तो मोदी और योगी के नाम पे वोट मिल रही है, पार्षद स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम मुस्लिम हो, वोट नहीं दिए। बालाजी विहार, न्यू हिंडन कॉलोनी, नीलमणि, राजीव कॉलोनी, अर्थला, पप्पू कॉलोनी, माता कॉलोनी, चरण सिंह कॉलोनी, भोवापुर की झुग्गी है, मिर्जापुर, चरण सिंह कॉलोनी, आपका जो है क्या नाम है, विजयनगर की जो है 15-20 वार्डों में जितनी मुस्लिम बस्ती हैं, सब के अंदर पार्षद काम नहीं करता। वो कहता तुमने वोट नहीं दी, हमें सामूहिक रूप से ध्रुवीकरण के नाम पे वोट मिल रही है, हम पहली मशीन में जीत के आ जाते हैं, तुम अपने घर जाओ। यहाँ तक कि नाली खड़ंजे नहीं है, सड़क पे इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं, गड्ढे, जिगजैग रोड है। ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है असंवैधानिक है। अगर इस तरीके की भाषा लिखित में आ जाए तो लोकतंत्र ये कहता है इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और ये अधिकारी उगाही कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों के चलान काटे जा रहे हैं, कारों के चलान काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, मोहल्लों के खड़े के अंदर मोबाइल लेकर के पुलिस वाले। मुझे यहाँ ये मुद्दा कहने का नहीं है, लेकिन ये हम देख रहे हैं केवल उगाही हो रही है। यातायात नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा, केवल सड़क पर उगाही हो रही है, इस बात, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हर तरीके से हर महकमा उगाही पे लगा हुआ है।